नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर विक्रम एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि नंबर सिस्टम चल रहा था, तो नंबर सिस्टम में विभाज्यता के कुछ नियम मैंने पढ़ाया था और उन्हीं नियमों को आज आगे के क्रम में बढ़ाते हुए 5 के नियम पे आज मैं बातें करूँगा आपसे कि 5 के विभाज्यता का नियम। पाँच का नियम, 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है वह संख्या जिसके अंत में शून्य या 5 हो तो वह 5 से विभाजित होगी। वह 5 से विभाजित होगी। अब जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए, कुछ संख्याएं हो जिसमें अंत में शून्य हो या तो 5 हो, जैसे कोई भी नंबर हो 5069 तो ये संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। कैसे देखेंगे अब? अगर इसे विभाजित करना तो पहले लास्ट के 2 अंकों को देखेंगे या पूरे को ही डिवाइड कर लेते हैं, पूरे को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं पूरे को। 50960 5 से एक बार में 5, फिर ये 0, फिर यहाँ पे 0 रख लेंगे। ये डिवाइड नहीं होने वाला है तो फिर यहाँ पे एक और अंक रखने के लिए 0 रखेंगे। फिर एक बार में 5, फिर यहाँ पे एक रिमाइंडर बचता है, 9 जाने के लिए 9 रख लेंगे यहाँ पे। 5 से 3 बार में 15, फिर यहाँ पे 4 बचता है, 4 बचता है, फिर नहीं जाने के लिए 0 रखेंगे। तो 5 से 8 बार में 40। जैसा कि आपने देखा कि अंत में 0 हो या 5 हो, तो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 5 हो, तो उसको देखेंगे 65075। क्या ये 5 से विभाजित है? अगर अंत में 5 दिया हो या 0 दिया हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 3 बार में 15, फिर यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचा, फिर न जाने के लिए 0 रखेंगे, 0 नहीं कटेगा। फिर एक और अंक यहाँ पे उतारने के लिए 0 रखेंगे। तो 5 से एक बार में 5, फिर यहाँ पे 2 बच गया, फिर न जाने के लिए 5 यहाँ पे उतारेंगे। तो 5 से 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 0 रिमाइंडर। अतः 5 का नियम कहता है वह संख्या जिसके अंत में 0 हो या 5 हो तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसा कि एग्जाम्पल भी मैंने दिखाया आप लोगों को, तो ऐसी ही संख्याएं आपको मिलेंगी जिसके अंत में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसके आगे हम चलेंगे 7 के नियम पे कि 7 का नियम क्या कहता है। 7 के विभाज्यता का नियम देखेंगे। सात से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के दी गई संख्या के इकाई का अंक को छोड़कर इकाई के अंक को
छोड़कर बची संख्या इकाई के अंकों को छोड़कर बची संख्या में से इकाई का अंक 2 गुना करके इकाई का अंक 2 गुना करके घटा देने के बाद इकाई का अंक 2 गुना करके घटा देने के बाद बची संख्या जो होगी बची संख्या अगर 7 से विभाजित है, बची संख्या अगर 7 से विभक्त होती है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। 7 का नियम, संख्या के इकाई के अंकों को छोड़कर बची संख्या में से इकाई का अंक 2 गुना करके घटा देने के बाद बची संख्या अगर 7 से विभक्त होती है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे ले लें कोई संख्या हो 882, एग्जाम्पल के लिए क्या कह रहा है कि इकाई का अंक 2 गुना करके घटा देने पर तो इकाई का अंक हमारा कितना है, इकाई का अंक है 2, इसका 2 गुना करके तो ये हो जाएगा 4, 2 गुना करके 4 होता है। इकाई का अंक 2 गुना करके शेष संख्या से घटाने के बाद तो 88 में से 4 को माइनस करेंगे, घटाने के बाद से जो संख्या बचे वह अगर 7 से विभक्त होती है, 84 जो हमारा बचा हुआ है ये अगर 7 से विभक्त हो जाएगी तो यह संख्या पूर्णतः 7 से विभक्त होगी। 7 से एक बार में 7, एक रिमाइंडर बचेगा, 9 जाने के लिए 4 रखेंगे यहाँ पे, 2 बार में 14, 0 रिमाइंडर, ये 7 से विभाजित हो गया। तो ये पूरी संख्या क्या 7 से विभाजित है, एक बार हम अपने तरीके से करके देख लेंगे। 7 से एक बार में 7, एक रिमाइंडर 8, 7 दूना 14, 4, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे 9 जाने के लिए तो 7 छके 42, ये विभाजित है। 7 का नियम कहता है कि संख्या के इकाई के अंकों को छोड़कर शेष बची हुई संख्या में से इकाई का अंक 2 गुना करके बची संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को 7 से भाग देने पर अगर वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर वह संख्या इन क्रियाओं को करने के बाद से इस नियम का पालन नहीं करती है तो 7 से विभाजित नहीं होगी। एक अलग दूसरा एग्जांपल देखते हैं कुछ अलग तरीके का। एग्जांपल नंबर 2, कुछ ऐसी संख्याएं हो 663, इकाई के अंकों को छोड़कर शेष बची हुई संख्या के इकाई के अंकों को छोड़कर शेष बची हुई संख्या में से इकाई का अंक 2 गुना करके इकाई का अंक 2 गुना करके शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर अगर वह संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह तब 7 के नियम का पालन करेगी। अगर विभाजित नहीं होती है तो नियम का पालन नहीं करेगी, अतः यह संख्या
7 से विभाजित नहीं है। जैसा कि देखा आप लोगों ने, यहाँ पे 4 रिमाइंडर रह गया। यहाँ पे रिमाइंडर अगर 0 आता तब यह संख्या विभाजित होती। रिमाइंडर यहाँ पे 4 आ रहा है तो यह संख्या विभाजित नहीं होगी। ऐसे ही हम बाकी के नियमों को देखेंगे। ग्यारह का नियम देखेंगे। ग्यारह का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है कि संख्या के दी गई संख्या में सम तथा विषम स्थान के अंकों को विषम स्थान के अंकों का योग या अंतर 11 से विभक्त होना चाहिए। योग और अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। कोई नंबर दिया हुआ है 2369, एग्जाम्पल देखेंगे। 2369 7069 क्या कह रहा है नियम? सम तथा विषम स्थान पर के अंकों का योग और अंतर उनका जो संख्या दी गई है उसका योग और अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो सम और विषम स्थान के अंकों का योग सबसे पहले देखेंगे। विषम स्थान के अंकों का योग 2 + 6 + 7 + 6 3 + 9 + 0 + 9 2 4 6 2 8 2 4 6 8। अब इनका योग देखेंगे। 8 6 6 12 और 2 14 और 7 21 और ये 9 6 15 और 3 18। इनका योग या अंतर 0 हो रहा है। अगर 0 नहीं होगा तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। ग्यारह का नियम कहता है कि सम तथा विषम स्थान के अंकों का योग और अंतर या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 11 का गुणज होना चाहिए। तो क्या ये दोनों संख्याएं 11 का गुणज हैं? 11 का गुणज दोनों संख्याएं नहीं हैं। अगर दोनों का योग और अंतर योग बराबर होता तो ये संख्या विभक्त होती, बराबर नहीं है तो ये संख्या विभाजित नहीं होंगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा है हम तो 5 6 7 6 सम और विषम संख्या के स्थान के अंकों का योग या तो बराबर होना चाहिए, अंकों का योग इनके अंकों का योग बराबर होना चाहिए। सम और विषम स्थान के अंकों का योग 5 + 7 = 6 + 6 7 और 5 12 बराबर 6 और 6 बराबर 12। इस कंडीशन में भी यह संख्या 11 से विभक्त होगी।
जब दोनों का योग और अंतर आपस में बराबर होगा तो ये संख्याएं तभी भी विभक्त होंगी। एक अलग दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो उसमें कहता है 53 284, इसमें सम और विषम स्थान के अंकों का योग 5 + 2 + 4 और 3 + 8, तो 5 और 2 7 और 7 और 4 11, 11 बराबर 11। ये भी संख्या जो है 11 से विभक्त हो गई। अब इस पे रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे विभाजिता के नियम पे। फाइव 7 9 282 क्या 11 से विभाजित है? चेक करेंगे एक बारी। 5 + 9 + 8 = 7 + 2 + 2, 9 और 8 17, 17 और 5 22, और ये 7 और 4 11। इनके संख्याओं का सम और विषम संख्याओं का योग 11 का गुणज है, तो यदि संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर संख्याएं कुछ इस तरीके से दी हो, संख्याएं कुछ इस तरीके से दी हो 3 9 2 5 और यहाँ पे स्टार दिया हुआ 3। अब ये पूछे कि 11 से विभाजित है, ग्यारह से विभाजित है, तो ये विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा, या स्टार का कौन सा मान रखें यहाँ पे कि 11 से विभाजित हो जाए। क्या रखें कि 11 से विभाजित हो जाए। तो फिर वही करेंगे, सम और विषम स्थान के अंकों का योग रखेंगे। नाइन + 5 + 3, 3 + 2, 5 + स्टार, 12 और 5 17। फिर यहाँ से स्टार की वैल्यू निकालेंगे तो 17 - 5, तो स्टार का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। स्टार का मान यहाँ पे या यहाँ से हम रखें, अगर 1 से लेके चले तो 3 + 2 + 1, और यहाँ पे 9 + 5 + 3, तो 3 और 2 5, 6 बराबर यहाँ पे हो जाएगा। 5 3 8 और 9 और 8 17। और फिर अब इनका अंतर देखेंगे तो इनका अंतर कितना मिलेगा, ये 17 में से 6 माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा,
अतः ये संख्या विभाजित है। तो स्टार का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। कुछ संख्याएं अगर दी गई हो 93 93x 548 और पूछे यह संख्या अगर 18 से विभाजित है, अगर ये संख्या 18 से विभाजित हो तो एक्स स्क्वायर का मान निकालें। संख्या 18 से विभाजित हो तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 18 से विभाजित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 18 के लिए देखेंगे कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, 2 और 9 से अगर ये विभाजित हो तो 18 से भी विभाजित हो सकती है। तो 2 का नियम क्या कहता है कि संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। और 9 का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं का योग, 2 का नियम पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या विभाजित होगी। अब 9 के नियम से देखेंगे तो 9 का नियम कहता है सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। फाइव प्लस 4 प्लस 8, 9 और 3 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29। यहाँ पे क्या आया 29x। अब इसको 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड करने के लिए 29 डिवाइड होगा 9 से विभक्त हो पाएगा। अगर 29 को विभाजित किया जाए तो नहीं होगा। या तो यहाँ पे 27 रहता है या 36 रहता है, यानी कि x का मान अगर -2 रख दिया जाए, x का मान अगर -2 रख दिया जाए या प्लस, तो -2 पे नहीं होगा ये, तो इसका मान हम रखेंगे 7 रखेंगे। अगर यहाँ पे 29 + 7 कर दिया जाए तब 9 से विभाजित किया जाए तो हो जाएगा 36, और 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे कितना हुआ 7। और यहाँ पे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का मान, अगर x का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान 49 होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और संख्याएं दी गई हों, फाइव एक्स 6832 संख्या अगर 36 से विभाजित हो तो 2x का मान निकालें। अगर ये संख्या 36 से विभाजित है तो 2x का मान क्या होगा। तो 36 से विभाजित करने के लिए क्या देखेंगे
कि संख्या अगर 2 से विभाजित करें तो हो जाएगा, तो 2 से करने के लिए नहीं देखेंगे, 36 का हम फैक्टर देखेंगे। तो 4 और 9 से 36 के लिए जो संख्या 4 से और 9 से विभाजित हो जाए तो वह 36 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 का नियम क्या कहता है? सबसे पहले 4 का नियम लगाएंगे। तो 4 का नियम कहता है कि इकाई और दहाई के अंक विभाजित होना चाहिए 4 से। तो इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाएगा 8 बार में। और उसके बाद से 9 का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग, 9 का नियम लगाने पर संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। तो 5 + x + 6 + 8 + 3 + 2, इन सभी अंकों का योग निकालेंगे सबसे पहले। तो 2 और 3 5, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 और 24 + x यहाँ पे 24 + x रखेंगे। अब इसको 9 से विभाजित करेंगे तो 24 + x होगा, विभाजित नहीं होगा। x का कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे, अगर x का मान रखें हम यहाँ पे 1 2 3, अगर ऐसा इसका मान रखें, 1 रखने पे क्या है 25 विभाजित होगा 9 से? नहीं होगा। 2 रखने पे 26, तो 3 अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। और 27 को 9 से 3 बार में विभाजित किया जा सकता है। तो x का कौन सा मान यहाँ पे रखा गया है? 3 रखा गया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 2x का मान क्या होगा? तो 2x का मान हो जाएगा 2 × 3 6, 2x का मान होगा। ऐसी अगर कुछ और संख्याएं दी गई हो, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे 5x 6 8 3 2 संख्या 36 से विभाजित हो तो 2x का मान निकालिए। तो 36 से विभाजित के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि संख्या वो 36 से विभाजित होती है। अगर वो 2 से विभाजित हो, 2 से नहीं, ये संख्या अगर 4 से और 9 से विभाजित हो तो 36 से विभाजित होगी। 4 और 9 का गुणांक क्या होगा? 4 और 9 का मल्टीपल होता है 36। तो 4 और 9 का नियम लगा के देखेंगे पहले, 4 और 9 के नियम का पालन करेगी। उसके बाद से जो हमारा x का वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 2x निकाल देंगे। तो 2x का मान यहाँ पे 36 आता है। ऐसी ही संख्याएं कुछ और दी गई हो, 5y 3 9 2 5 6 8 x 2, 72 से संख्या 72 से विभाजित हो, विभक्त हो 72 से, तो y प्लस x का मान क्या होगा? तो 72 से विभाजित करने के लिए क्या करेंगे? ये 72 है तो 72 का फैक्टर देखेंगे सबसे पहले। तो 8 × 9, 8 9 72, यानी कि सबसे पहले हमें 8 से विभाजित करना होगा, फिर उसके बाद से 9 से विभाजित करना होगा। तो 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है, जैसा आपने देखा कि विभाजिता के नियम में 2 का नियम कहता है कि इकाई का अंक विभाजित होना चाहिए, 4 का नियम कहता है इकाई और दहाई का नियम, दहाई का अंक दोनों अंक विभाजित होना चाहिए, यानी कि अंतिम एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, तो 2 का नियम। और 4 के लिए अंतिम 2 अंक, तो 4 के विभाजिता का नियम। और 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक विभाजित होना चाहिए, तो वह
8 से विभाजित होगी। तो 8 से विभाजित के लिए 8 का नियम हम रखेंगे। तो 8 के नियम के लिए 8 + x + 2 रखेंगे। यहाँ पे 2 रखेंगे। अगर ये 8 से विभाजित होगी तो 8 से विभाजित करके फिर यहाँ पे इस x का मान निकालेंगे और x का मान समीकरण में रख के फिर उसके बाद से y का मान निकालेंगे। y का मान निकाल के तभी इसको 9 से विभाजित करेंगे। तो 8 और 2 10 + x को 8 से विभाजित करना है। तो क्या ये होगा? नहीं होगा। 8 का कौन सा वैल्यू रखा जाए? अगर 8 बराबर 1 2 3 4 5, अब इसमें से कौन सा रखें? 1 रखने पे 11 होगा। यहाँ पे 11 होगा, विभाजित नहीं होगा। 2 पे भी नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा और 4 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं। ये सीधा 6 पे विभाजित होगा। तो 10 + 6/8, तो 16 को 8 से विभाजित करेंगे तो 2 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तब यहाँ पे x का मान क्या निकला? x का मान यहाँ पे निकलता है 6। इस मान को भी समीकरण में रखने पे, इस मान को समीकरण में रखने के बाद फिर 9 का नियम लगाएंगे उस पर। 5y 3 9 2 5 6 8, x का मान यहाँ पे रख देंगे 6 2। अब इस पे 9 का नियम लगाएंगे। 9 का नियम, तो 9 का नियम कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 + y + 3 + 9 + 2 + 5 + 6 + 8 + 6 + 2, इन सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो विभाजित करने के बाद से y का मान निकलेगा। यहाँ से 6 और 2 8 और 8 16, 16 और 6 हो जाता है 22, 22 और 5 हो जाता है 27, 27 और 2 29, 29 1 30 और 8 38, 38 और 3 हो जाएगा 41, 41 और 5 46। तो यहाँ पे मान निकलता है 46 + y। अब इसको 9 से विभाजित करना है। तो 9 y का, अगर y का कौन सा मान यहाँ पे रखा जाए कि ये 9 से विभाजित हो जाए? तो 9 × 5 = 45। 5 बार में अगर हम विभाजित करें तो ये 5 से नहीं कटेगा, 5 बार में 9 से नहीं कटेगा। तो 6 बार में अगर करते हैं तो 9 × 6 = 54 होता है। तो यहाँ पे 54 का मान रखने के लिए इसका कौन सा, y का कौन सा मान रखे तो 54 हो जाएगा? तो यहाँ पे 46, यहाँ पे y का मान अगर 8 रखें तो 54 हो जाएगा। और इस 54 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 9 से पूर्णतः विभाजित होने के बाद से y का मान में यहाँ से क्या निकला? y का मान हमने क्या रखा? यहाँ पे 8 रखा। और x का मान हमने क्या रखा था? तो हमसे पूछता है कि यहाँ पे x + y का मान क्या होगा? तो x + y का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमने x का मान निकाला था। तो x का मान कितना आया था? x का मान 6 रखा था, y का मान 8 रखा था। तो यहाँ पे अब पूछता है कि y + x का मान कितना होगा? तो y में y की वैल्यू और x में x की वैल्यू रखेंगे। तो y का मान है 8 और x का मान है 6। तो y + x यहाँ पे हो जाएगा, y + x यहाँ पे होता है 14। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। 5y 3 9 2 5 6 8 x 2 संख्या 72 से विभक्त हो तो x + y का हमें मान निकालना था। तो x + y का मान निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि 72 किसका गुणनखंड है? 8 और 9 का गुणनखंड है। 8 और 9 से विभाजित है अगर, तो वह 72 से विभाजित होगी। तो 8 का नियम लगाएंगे। 8 का नियम लगाने से सबसे पहले में x का वैल्यू निकलेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे अंतिम संख्या के अंतिम 3 अंकों का योग अगर 8 से विभाजित होता है तो वह संख्या 8 से विभक्त होगी। तो अंतिम 3 अंकों को रखने के लिए 6 + x + 2 रखेंगे।
सॉरी 8 प्लस एक्स प्लस 2 रखेंगे। तो 8 प्लस 2 10 प्लस एक्स, तो ये 10 प्लस एक्स नहीं डिवाइड होगा, तो x का कुछ ऐसा मान रखेंगे कि जो 8 से इस संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। तो इसका मान रखने के लिए 1 से हम चेक करेंगे, 1 पे भी नहीं होता है, 2 पे भी नहीं होता है, तो ऐसे जाके 6 पे x का यहाँ पे 6 मान रखने पे विभाजित हो जाता है। तो हम x का 6 मान रखेंगे और इसे विभाजित करेंगे, तो यहाँ से हमें x का मान निकलता है 6। फिर ये x का मान समीकरण में रखने के बाद से यहाँ से हम दोबारा से y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए हम इसे 9 से विभाजित करेंगे। तो 9 से विभाजित करने के बाद से इन संख्याओं का 9 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सभी अंकों का योग 46 आता है और 46 9 से विभाजित नहीं होगा, तो 9 से विभाजित करने के लिए y का कुछ ऐसा मान रखेंगे। तो y का मान हम चेक करते हैं, 1 रखने पे 2 रखने पे नहीं होता है, तो 8 रखने पे 9, यहाँ पे 46 प्लस 8 हो जाता है 54, और 54 जो है 9 से विभाजित होगा। तो ऐसे में हमें y का मान और x का मान दोनों निकल गया। तो ये दोनों मान समीकरण में रखने पे y प्लस एक्स का मान 14 आता है। ऐसे ही कुछ और संख्याओं के विभाजिता का नियम देखेंगे कि जो जिन नियमों को हमने पढ़ा उन नियमों से ये संख्याएं हल हो जाती हैं कि नहीं, ऐसे सारे नियमों को हम चेक करते हुए चलेंगे एक तरफ से। एग्जाम्पल एक दिया हुआ है 36 7 8 y 3 2 y 9 3 2 y 9 से विभाजित है, तो y स्क्वायर का मान, अगर ये संख्या 9 से विभक्त है संख्या 9 से विभक्त है तो y स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 9 का नियम कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग। 9 का नियम लगाने पर सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सभी संख्याओं का मान हम रखेंगे यहाँ पे, अगर 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस y प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस y, अब इन सभी संख्याओं का योग निकालेंगे। 6 3 9, 9 7 16, 16 और 8 24, 24 और 9 24 और 9 हो जाएगा 24, 36 और 3 33 और 3 36, 36 और 2 38। तो यहाँ पे हो गया 38 प्लस y प्लस y। अब इसको 9 से विभाजित करना है। 38 होगा 9 से विभाजित नहीं होगा, तो यहाँ पे y का अलग अलग हम मान रखें, y का मान रखेंगे। 9 चौके 36, 4 बार में नहीं होगा तो 5 बार में विभाजित होगा। अगर कुछ ऐसा मान मिल जाए 9 का कि जो इसको 5 बार में विभाजित करे, तब इसको y का मान तब यहाँ से निकल जाएगा। तो 38 के बाद से 9 बचे 45, तो 45 रखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 में कितना जोड़ेंगे, 38 और 2 40 और 5 45। तो यहाँ पे मान निकलता है हमारा यहाँ पे मान निकलता है 38 और 2 40 और 5 45। तो एक y का मान अगर रखें, इन दोनों की संख्याओं का योग, इन दोनों का y का मान मतलब कुछ ऐसा रखा जाए। यहाँ पे अगर 7 रखते हैं तो फिर इस y का भी हमें 7 रखना पड़ेगा, यानी 14 हो जाएगा। तो 38 और 14, 12 को 2
3 1 4 1 5, 52 डिवाइड होगा 9 से, 9 से 52 डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे y का मान अगर 8 रखते हैं तो 2y है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 38 + 16 अगर करते हैं तो 8 और 6 14, 3 1 4 1 5, तो इसलिए मैं यहाँ पे y का मान 8 रखना पड़ेगा। तो 38 + 8 + 8/9, 38 और 16 हो जाता है 54। 54 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो y का मान हमने यहाँ से क्या लिया, 8 लिया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूछता है कि y² का मान क्या होगा। तो y² का मान निकालने के लिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 यहाँ पे, ये इसका मान होगा। ऐसे ही अगर कुछ और संख्याएं दी गई हों, जैसा कि देखा जाए 5x, एक और एग्जांपल देखते हैं। 5x 3 2 4 6 4 6 5y। अब ये कहता है कि 88 से विभाजित है अगर यह संख्या दी गई संख्या अगर 88 से विभाजित है, 88 से विभक्त है, तो x + y का, यहाँ पे x + y तो हमने बहुत देखा। अब यहाँ पे कुछ ऐसा रखते हैं, 4x + 6y का मान क्या होगा। तो ये संख्या 88 से विभक्त हो। संख्या 88 से विभक्त हो, तो 88 के लिए क्या करेंगे, 8 से विभाजित होना चाहिए और 11 से भी, तो 11 88। तो 8 का नियम कहता है, 8 का नियम सबसे पहले लगाएंगे y का मान निकालने के लिए। तो 8 का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों का योग 8 से विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक 6 5 11, 11 + y/8। तो क्या ये 11 और y का कुछ ऐसा मान रखेंगे यहाँ पे कि जो 8 से इसको पूर्णतः विभाजित करें। तो y का मान यहाँ पे 2 रखने पे नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा। अगर 5 रखें यहाँ पे तो 11 + 5/8, ये 16 को 8 से पूर्णतः विभाजित कर देगा 2 बार में। तो यहाँ से y का मान निकल जाता है, y का मान निकलता है 5। y का मान 5 निकलता है। तो उस मान को समीकरण में रखने पर 3 2 4 6 5, y का मान 5 रखने पर, अब इस पे 9 का नियम 11 का नियम लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पे 11 का नियम लगाने पर 11 का नियम लगाएंगे। तो 11 का नियम क्या कहता है, संख्या के सम तथा विषम स्थान के अंकों का योग या तो 0 होना चाहिए, योग अंतर 0, या तो 11 का गुणज होना चाहिए। तो 5 + 3 + 4 + 5 बराबर x + 2 + x 2 6 5 6 + 5, 5 और 3 8 4 12 और 5 17, 6 5 11 और 2 13। तो यहाँ पे हो गया 13 + x
यहाँ पे मान होता है 13 प्लस एक्स, 6 5 11 और 2 13। तो यहाँ से x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए करेंगे 17 माइनस 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो x का मान निकलता है यहाँ से 4, और ये x का मान और y का मान, तो यहाँ पे पूछा है 4x प्लस y का मान कितना होगा, तो 4x प्लस 6y का मान हो जाएगा x बराबर दिया है 4, y बराबर दिया है 5, y बराबर 5 दिया, तो 4 में x का गुणा करेंगे, 4 गुणे 4 प्लस y का मान है 5, तो 6 गुणे 5, 4 चौके 16 प्लस 6 बचे 30, तो इसका आंसर हो जाता है 46। विभाजिता के नियम को देखते हुए कई सारे एग्जाम्पल हमने देखा, और कुछ अलग तरीके का भी देखेंगे। कि कुछ परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल कि 3 अंकों का पूछता है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन होगी, कौन सी होगी या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभाजित होगी, विभक्त हो। तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होता है, 100 होता है। अगर इसको 14 से विभाजित करें तो 14 पचे 70, 14 सत्ते हो जाएगा 98। यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा है। एक तो ये हो गया, तो ये 2 अंकों का हो गया, और हमें 3 अंकों का संख्या चाहिए। 2 अंकों का संख्या होगा तो ये विभाजित नहीं होगी, यानी कि 14 सत्ते 98। अगर इसमें एक और 14 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है 112, और 112 को अगर 14 से भाग दें, 112 को 14 से विभाजित करें तो 14 बटे कितना होता है 112। अतः वह 3 अंकों की संख्या 112 है जो 14 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंकों की वह संख्या ज्ञात करें। कुछ पांच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या पांच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो जाती है हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या
अगर इसको 463 से भागते हैं तो एक बार में, दो बार में देखेंगे इसको। चार सौ तिरसठ को अगर दो बार में करें तो दो तीन छः और दो छः के 12 को दो, एक दो चौको 8 और 1 9। तो 9 में से 6 माइनस करने पे यहाँ पे 3 बचता है और यहाँ पे 7, यहाँ पे 0 रिमाइंडर 0 होता है। यहाँ पे 9 जाने के लिए एक और यहाँ पे 9 उतारेंगे, एक और 9 रखने पे 9 जाने के लिए एक बार में हो जाएगा 463। 9 में से 3 माइनस करने पे 6, यहाँ नहीं घटने पर इससे हासिल लेने पे हो जाएगा यहाँ पे 13 में से 6 जाने पे 9 और यहाँ पे 6 में से 2 जाने पे 6 में से 4 जाने पे 2। तेरह में से 6 जाने पे 7 बचेगा यहाँ पे। फिर अब इससे कटने नहीं कटेगा तो फिर 9 नहीं कटने के लिए 9 उतारेंगे और 9 रखने के बाद से फिर अब इसको देखेंगे कितनी बार में इससे विभाजित होगा। 4 बार में होगा, 4 बार में तो नहीं लग रहा, 5 बार में देखेंगे तो 463 का 5 बार में 31 3 5 को 20 और 23 5 बार में होता है। अगर देखें इसको तो 2315, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 में से 3 जाने पे 4। तो संख्या वो 454 यहाँ पे रिमाइंडर बचता है। तो इस रिमाइंडर को दी गई 9 अंकों की जो संख्या उसमें से अगर माइनस करें तो वह संख्या 463 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जो संख्या वहाँ पे प्राप्त होगी। इसमें से चार 5, अतः ये संख्या 5 अंकों की ये संख्या 463 से पूर्णतः विभाजित होगी। शून्यों की संख्या निकालने के लिए देखेंगे, विभाजिता का नियम देखा। अब शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। शून्यों की संख्या शून्यों की संख्या निकालने के लिए कहीं भी 5 और 2 का गुणक 5 और 2 का गुणक ही शून्य बनाता है। अगर कहीं शून्य निकालना हो तो 5 और 2 का गुणक जहाँ पे होगा वहाँ पे शून्य होगा। शून्य देखने के लिए हम अगर हम 5 में 6 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 30, यानी संख्या के पीछे वाला जो शून्य होगा उस शून्य को हमेशा देखा जाएगा, न कि आगे कोई शून्य हो तो उसका कोई मान नहीं होगा। पीछे वाला शून्य देखा जाता है, यानी दाएं साइड से। कुछ संख्याएं दी गई हो 125 और 8, अगर इसमें शून्य निकालने के लिए बोले तो ये 5 का क्यूब है तो 5 गुणे 5 और ये 2 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब और ये 2 का क्यूब। तो ये 5 और 2 मिलके एक शून्य यहाँ पे बनाया और इससे मिलके एक शून्य और इससे मिलके
तो यहाँ पे शून्यों की संख्या हो जाएगी कितना, 3, 3 शून्य होंगे। अगर कुछ संख्याएं दी गई हों, एक 125 और 64 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या, तो ये हमेशा से, ये भी 5 का क्यूब है तो 5 गुणे 5 इसका हो गया। अगर ये देखें तो ये 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब नहीं देखना है। 5 और 2 मिलके शून्य बनाते हैं, तो ये कितना है, 2 पर पावर 6, यानी कि 2 गुणे 2 पावर 6 ही होता है, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। तो 3 शून्य, 3 5 और 3 2 मिलके कितने शून्य बनाएंगे, 1 5 और 1 2 मिलके 1 शून्य बनाएगा। 1 5 और 1 2 मिलके यहाँ पे भी 1 शून्य, 1 5 और 1 2 1 शून्य। इन दो के लिए कोई 5 का जोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे शून्य नहीं बनेंगे, इनके लिए कोई शून्य नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या हो जाएगा यहाँ पे शून्यों की संख्या 5 और 2 मिलके 1 शून्य बनाते हैं। कभी भी शून्य बनाने के लिए 5 और 2 का होना किसी भी संख्या में बहुत ज़रूरी है। अगर 5 और 2 नहीं है तो शून्य नहीं बनेगा। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या हो जाएगा शून्यों की संख्या यहाँ पे 3 होता है। अगर कुछ अलग तरीके का दिया गया हो, जैसे कुछ लगातार संख्याएं दी गई हों, दो 4 6 8 10 और 12 दिया हो और इसमें पूछे शून्य, तो अब देखा इसमें पूछे कि कितने 2 हैं, कितने 2 हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 गुणे 3 हो जाएगा। 8 के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। 10 के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 हो जाता है। 12 के लिए हो जाता है 2 गुणे 6 लिख सकते हैं, तो 6 से बढ़िया हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 दूनी 4 और 3 12। कितने 2 मिले यहाँ पे, एक यहाँ से मिलता है, एक यहाँ से मिल जाता है और एक यहाँ से मिल जाता है, एक यहाँ से, यानी यहाँ से 3 मिलता है, यहाँ से 3 मिल जाता है, एक यहाँ से मिलता है और 2 यहाँ से मिलता है। तो 2 1 3 और 3 6 7 8 9 10। तो 2 की संख्या कितनी है यहाँ पे, 2 की संख्या यहाँ पे 8 हो जाती है। 2 1 3 3 6 6 1 7 7 और 2 9 और 1 10 8 नहीं, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 और 2 9 1 10। 2 की संख्या यहाँ पे 10 मिल जाती है। ऐसे ही संख्याएं दी गई हो, इसके पहले मैंने 0 निकालना सीखा, अब इसमें 2 निकालने के लिए दिया हो। अगर कहीं ऐसी कुछ और संख्याएं दी हो, उसमें कहे शून्यों का मान निकालने के लिए इसी तरीके की संख्या में, जैसे 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे विषम संख्याएं सारी दी हो, और इसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए बोले, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे,
तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसमें 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। तो हमें 5 यहाँ पे एक मिलता है, 5 यहाँ पे भी है, इसमें कहीं भी 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है, 2 एक भी नहीं है, 2 एक भी नहीं है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? जब संख्या में शून्य 2 और 5 नहीं है, जब संख्या में 2 और 5 नहीं होंगे, तो वहाँ पे शून्य नहीं बनेगा। जब संख्या में 2 और 5 नहीं होंगे तो वहाँ पे शून्यों की संख्या नहीं ज्ञात किया जा सकता, वहाँ पे शून्य नहीं बनेंगे। कुछ संख्याएं इस तरीके की दी गई है, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10, और ऐसे ये संख्याएं दी हो, अगर 50 तक दी हो, और इसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए बोले शून्यों की संख्या ज्ञात करें, तो क्या करेंगे? शून्यों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि कितनी ऐसी संख्याएं मिल रही हैं हमें जहाँ पे 2 और 5 मिलेंगे। तो 2 और 5 मिलने के लिए 8 में मिलेगा 2 और 5 नहीं मिलेगा, 10 में है, तो यहाँ पे कितनी शून्य की संख्या होंगी? 1 होंगी। ठीक, अगर ऐसे इसमें 20 भी आने वाला है क्योंकि 50 तक है, 30 भी आएगा और 40 भी आएगा, 50 तक लेना है हमें, 50 भी होगा। यहाँ पे भी शून्यों की संख्या 1, यहाँ पे भी 1 होगी, यहाँ पे भी शून्यों की संख्या 1, यहाँ पे शून्यों की संख्या 2 होगी। तो यहाँ पे कुल शून्यों की संख्या 1 2 3 4 और 2 6 शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या 6 होंगे यहाँ पे। कुछ अगर 2 निकालना सीखा हमने और शून्यों की संख्या निकालना सीखा, अब देखेंगे कि 3 निकालना हो, अगर कोई संख्याएं दी गई हो, 1 गुणे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार संख्याएं दी गई हैं, और पूछिए इसमें कितने 3 हैं, कितने 3 हैं, तो कैसे निकालेंगे? 3 निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन ऐसी संख्या है कि जिसमें 3 है। तो 3 के लिए तीन हमें एक यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे एक 3 है, 2 3 यहाँ पे, और यहाँ पे 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो 3 की संख्या कितनी है यहाँ पे? 6 में अगर 6 को देखा जाए तो 6 का यही होता है ना, 2 गुणे 3। अगर 9 का देखा जाए तो 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 होता है, और 3 यहाँ पे पहले से ही है। तो 3 हमारे पास में कितने हैं? 1 3 ये, और 1 यहाँ से, 6 से 1 3 मिल गया, और 9 से 2 मिल गया, तो कुल 3 की संख्या कितनी है? 4। अगर इसी में बोले 2 की संख्या निकालने के लिए, तो 2 की संख्या के लिए 2 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे 2 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 के लिए 2 गुणे 3, तो 1 यहाँ से भी 2 मिलता है, और 8 में कितने हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे 3 मिल जाएंगे,
9 में 2 है नहीं। अगर 10 में देखें तो 10 में 2 होता है। 10 में 2 निकालने के लिए 10 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 5, 10 को यहाँ पे 2 गुणे 5, 1 2 हमें यहाँ से भी मिलता है, 2 और 5 मिलके 0 बनाता है। एक यहाँ से 1, 3 1 4 और 1 5, 5 और 2 7। तो 2 की संख्या यहाँ पे कितनी है? 7 और 1 8। 2 की संख्या मिली यहाँ पे 8। अगर हमसे पूछे 5 की संख्या निकालने के लिए 5 कितने हैं, पूछता है कि 5 कितने हैं, तब क्या बताएंगे? 1 5 यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, 1 5 यहाँ पे दिख रहा है। और 10 के लिए तो 10 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 1 5 यहाँ पे मिला है, 1 5 ये और 1 5 ये, तो 5 कुल कितने हो गए? 5 की संख्या हमारी हो गई 2। अगर 10 की संख्या पूछे तो 10 की संख्या हमारी 1 ही है। एक गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 5 6। अगर 100 तक दिया हो और पूछे कि दाईं तरफ से शून्य निकालिए, कभी भी निकालेंगे तो दाईं तरफ से ही निकालेंगे। दाईं तरफ से शून्यों की संख्या, दाईं तरफ से शून्य की संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 100 है, तो 100 को अगर 2 से डिवाइड करें, 100 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 50 होगा। सबसे पहले इसमें कितने 2 हैं, सबसे पहले 2 निकालेंगे। 2 और 5 की संख्या तो मिलकर बनाएगी, 2 और 5 की संख्या तो मिलकर शून्य बनाती है। तो 2 की संख्या यहाँ पे तो 50 हो गया। और फिर इस 50 को अगर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हो जाएगा 25। फिर इस 25 को 2 से डिवाइड करें तो 12। फिर इस 12 को अगर डिवाइड करें 2 से करेंगे तो 6। फिर इस 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। फिर इस 3 को भी 2 से डिवाइड करें तो 1। इस 3 को भी 2 से डिवाइड करें तो 1। हमारे पास में 2 कितने हैं? 2 की संख्या 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, इतने हमारे पास में 2 हैं। तो 50 और 25 75, 75 और 12 3 15 1 16 और 6 22। तो हमारे पास हो जाएगा 5 और 2 7, 7 और 2 5 और 2 7 और 7 और 2 9, 97 2 है। तो यहाँ पे 97 2 है। अब यहाँ पे 5 की संख्या निकालेंगे। तो 5 की संख्या निकालने के लिए 5 की संख्या निकालने के लिए 100 को 5 से डिवाइड करेंगे। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बारी में हो जाएगा? 5 2 10, 20 बार में। फिर इस 20 को 5 से करें, फिर इसको 5 से डिवाइड करें तो 4, यानी कि 24 5 है। यहाँ पे 5 कितने हैं?
पाँच की संख्या